हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मजे में हो सभी? हाँ, तो सुनना, चैप्टर वही विद्युत क्षेत्र चल रहा है अपना, फर्स्ट चैप्टर। और आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है विद्युत क्षेत्र, जो चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं वो सुनना भाई ध्यान से। अब विद्युत क्षेत्र, अब तक तो हमने सामान्य जानकारी ली थी किसके बारे में, आवेश के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, विद्युत क्षेत्र की। किसकी? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, कि ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत का मतलब क्या होता है? आवेश होता है। और आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें कोई अन्य, अगर हम आवेश लाते हैं, कोई अन्य परीक्षण आवेश लाते हैं, तो वो आवेश जो है वो बल महसूस करता है। ठीक है, अब डिपेंड करेगा कि जो आवेश है वो कौन सा है, उसकी प्रकृति क्या है, कि जो क्षेत्र है वो किस आवेश का है, किस आवेश का है, प्लस का है या माइनस का है। क्यों? हम बात कर चुके थे, याद हो तो, कि आवेश जो है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। ठीक है, तो देखना कि जैसे मान के चलें ये प्लस आवेश है, तो इस प्लस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होगा। ठीक है, क्योंकि देखा होगा आप लोगों ने, जैसे क्षेत्रों का तो आपको बहुत अच्छा ज्ञान होगा, कि जैसे मूवी वगैरह देखते हो, है ना, तो जो गुंडे होते हैं उनका एक एरिया होता है खुद का। ठीक है, अगर उस एरिया में दूसरे गुंडे का कोई भी आदमी अगर प्रवेश करता है, ठीक है, या तो वो उस एरिया में मिल जाता है, उसको मिला लिया जाता है, या फिर उसको गोली मार दी जाती है। नहीं, यही बात समझ में? ठीक है, इसका मतलब वो क्या करेगा, बल महसूस करेगा। ठीक, यानी अगर एक सीमा में, कोई दूसरे देश की सीमा में, अगर कोई एक देश का कोई भी मेंबर अगर दूसरे देश सीमा में घुसता है ना, तो वो भी क्या करेगा, बल महसूस करेगा। ठीक है, बल नहीं लगा सकता, बल महसूस करेगा। ठीक, तो ऐसे ही यहां पर एक ये जो स्थिर आवेश है, ध्यान रखना, एक ऐसा आवेश है, स्थिर आवेश है, और इस स्थिर आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र है। ठीक है, और इस क्षेत्र में अगर कोई अन्य परीक्षण आवेश, परीक्षण के लिए ला रहे हैं हम, ठीक है, परीक्षण आवेश अगर हम लाते हैं, तो या तो ये आवेश आकर्षण बल महसूस करेगा या प्रतिकर्षण बल महसूस करेगा। पहली बात, परीक्षण आवेश क्या होता है? परीक्षण आवेश रियल में कोई आवेश नहीं होता, परीक्षण आवेश केवल काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। लिख देता हूं, परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश जो है वो केवल क्या है? काल्पनिक। काल्पनिक है। क्या है? केवल काल्पनिक। ठीक है, तो परीक्षण आवेश है। अब ये परीक्षण आवेश आकर्षण बल महसूस करेगा या प्रतिकर्षण बल महसूस करेगा, ये डिपेंड करेगा किस पर? इस आवेश पर। ठीक है, इस आवेश को हम बोलेंगे स्थिर बिंदुवत आवेश। ठीक है, तो इस आवेश का, अगर इस आवेश की प्रकृति प्लस है, तो परीक्षण आवेश तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव ही मानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसकी प्रकृति अगर पॉजिटिव है, तो ये इससे क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। और अगर ये क्या है? माइनस आवेश है, तो इस पर जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। कैसा बल लगेगा? आकर्षण। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्यों? सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण। ठीक है, तो अब यहां पर ये जो आवेश है वो कैसा बल महसूस कर रहा है? प्रतिकर्षण बल महसूस करेगा। ठीक है, प्रतिकर्षण बल महसूस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये प्लस है। अगर ये माइनस होता तो कौन सा बल महसूस करता? आकर्षण बल महसूस करता। ठीक है, तो अब ये इस क्षेत्र में जैसे प्रवेश करेगा वैसे ही इस पर बल स्टार्ट हो जाएगा। और किस दिशा में स्टार्ट होगा? मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। ठीक है साहब, तो स्थिर आवेश के ये चारों ओर का जो क्षेत्र होगा, ये क्षेत्र कहलाता है विद्युत क्षेत्र। ठीक, तो परिभाषा क्या बनी कि किसी स्थिर आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र या ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इस चीज को नोट कर देते हैं हम। ठीक है, ध्यान से सुनना भाई, कि किसी स्थिर आवेश के चारों ओर, किसी स्थिर आवेश के चारों ओर
किसी स्थिर आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र, चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश क्या करेगा भाई, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक है, परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है भाई, क्षेत्र क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। बात समझ में आ गई सबके, क्लियर है ना। तो बस तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, केवल यही देखना है कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो प्लस आवेश, परीक्षण आवेश, ध्यान रखना, परीक्षण आवेश केवल काल्पनिक है, केवल ये बल महसूस कर सकता है, किसी अन्य आवेश पर बल नहीं लगा सकता। ठीक है, ये इसकी खासियत है। क्लियर है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। माइनस के लिए बनाना चाहो तो माइनस के लिए आप लोग बना सकते हो कि ये माइनस आवेश है स्थिर, इसके चारों ओर का ये क्षेत्र, और इसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश जैसे Q0 रखा है, तो इस पर जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा F। ठीक है, और इस पर जो बल लगेगा वो बाहर की ओर लगेगा। तो ये जो बल है वो आकर्षण है। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, स्थिर आवेश है, ध्यान रखना। कैसा आवेश है ये, स्थिर आवेश। ठीक, उतार लो इसको। हो गया भाई। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, मिटा देता हूं मैं देखना भाई ध्यान से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, सुनना भाई ध्यान से। अब ये बात हो रही है तीव्रता की। ठीक है, तीव्रता होती क्या है, पहली बात तो तीव्रता होती क्या है। सिंपल अगर हम तीव्रता बात करें है ना, तो तीव्रता क्या है कि किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ऊर्जा। ठीक है, ये होती है तीव्रता, ध्यान रखना। ठीक, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि जो एकांक धनावेश है, एकांक धनावेश है, उस पर जो बल लग रहा है वो बल कितना लग रहा है, वही बल क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। ठीक है, कैसे साहब, कि जैसे हमने बात की क्या कि साहब जो परीक्षण आवेश था Q0, इस परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा था, F बल लग रहा था। ठीक है, अगर मैं ये कहूं, क्या सुनना, कि Q0 आवेश पर जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, F लग रहा है। ठीक है, कितना लग रहा है, F लग रहा है। तो बताओ एकांक आवेश पर कितना बल लगेगा, एकांक आवेश पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, F अपॉन Q0 लगेगा। ठीक है, कि एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल है वो F है, और यही बल जो है वो कहलाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम व्यक्त करते हैं E से। किससे व्यक्त करेंगे भाई, E से व्यक्त करेंगे। बात क्लियर हो गई है ना। तो बस तो परिभाषा लिख देते हैं कि विद्युत क्षेत्र में कोई एकांक धनावेश स्थित है, उस पर लगने वाला जो बल होगा, एकांक धनावेश का मतलब समझ में आ गया होगा सबके, है ना। एकांक का मतलब क्या होता है कि Q आवेश है, उस पर बल इतना लग रहा है, तो एकांक पर कितना लगेगा, F अपॉन Q, मतलब उसका भाग लगा देंगे हम उसके अंदर। ठीक है, ध्यान रखना ये। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसे कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित
किसी एकांक धनावेश पर, किसी एकांक धनावेश पर, किसी एकांक धनावेश पर लगने वाला कूलाम बल, लगने वाला कूलाम बल, कूलाम बल, ठीक है। अब कूलाम बल कैसा हो सकता है भाई, आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। याद रखना कि डिपेंड करेगा किस पर, बिंदु आवेश पर। अगर बिंदु आवेश पॉजिटिव है तो आकर्षण कैसा होगा, प्रतिकर्षण होगा, और माइनस है तो आकर्षण होगा, ठीक है। तो लगने वाला कूलाम बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई कि विद्युत क्षेत्र में कोई एकांक धनावेश स्थित है, उस पर विद्युत क्षेत्र के कारण कितना बल लग रहा है, उस बल को ही हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं भाई, ये भी नोट कर देते हैं हम, ठीक है। देखना, इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अर्थात E बराबर क्या हो जाएगा, F/Q0, ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब ये देखो कि आवेश कैसी राशि होती है, अदिश, और बल कैसी है, सदिश। तो किसी अदिश में अगर सदिश, किसी सदिश में अगर अदिश का भाग लगाते हैं तो राशि जो आती है वो कैसी आती है, सदिश आती है। इसका मतलब क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कैसी राशि है, सदिश राशि। ये भी नोट कर देते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, सदिश राशि है। तो बस तो इसका वेक्टर फॉर्म लिख देते हैं, अर्थात ई वेक्टर बराबर क्या होगा, एफ वेक्टर बटा क्यू नॉट, ठीक है। ये होगा भाई, किसके कारण है विद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश राशि, बल के कारण। किसके कारण, बल के कारण। क्लियर है सबके, है ना। तो बस तो इसका मात्रक वात्रक बताओ भाई, किधर होगा, इसकी दिशा किधर होगी बताओ, सदिश राशि है तो इसकी दिशा बल की दिशा में होगी, ध्यान रखना किधर होगी, बल की दिशा में। क्लियर, ठीक है। हाँ, तो बस तो सदिश रूप हो गया अपना। मात्रक बता दो फटाफट, मात्रक क्या होगा, मात्रक बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का कूलाम, ठीक है। न्यूटन बटे कूलाम इसका क्या होता है, मात्रक होता है। और एक इंपॉर्टेंट मात्रक और लिख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वोल्ट बटे मीटर, ठीक है। कौन सा मात्रक है ये, वोल्ट बटे मीटर, ठीक है। ये और इंपॉर्टेंट मात्रक है, ठीक है भाई। अब इसका विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे भाई हम, विमा सूत्र, विमा सूत्र कैसे लिखेंगे वो देखो ध्यान से। विमा सूत्र, विमा सूत्र, तो देखो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, m1L1T-2 बटे आवेश का कूलम, आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड, तो सेकंड का T1 और एम्पियर का A1। तो विमा सूत्र क्या आ जाएगा इसका, m1L1, T1 ऊपर जाएगा तो T-3 और A-1, ठीक है भाई। ये इसका क्या हो गया, विमा सूत्र हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे बात करते हैं भाई। अभी हो गया, तो क्या हुआ भाई देखना ध्यान से। तो यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आपको पता चली गई कि जिधर बल की दिशा होगी उधर ही क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, ठीक है। और एक स्थिति और देख लेते हैं हम, मिटा देता हूं ये, देखना दिशा में एक चीज और देखते हैं कि जैसे मान के चलो, नोट लगा के लिख लेते हैं इस चीज को, कि ये प्लस आवेश था
ठीक है। और इसके अंदर परीक्षण आवेश रखा हुआ है, इसके अंदर परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तो वो परीक्षण आवेश इससे क्या जाएगा, दूर जाएगा। ठीक है, परीक्षण आवेश क्या जाएगा, इससे दूर जाएगा। और अगर माइनस आवेश है तो माइनस आवेश के लिए अगर हम बात करें, माइनस आवेश के लिए अगर हम बात करें तो देखना, अगर यहाँ पर परीक्षण आवेश रखा हुआ है माइनस आवेश में, अगर परीक्षण आवेश यहाँ रखा हुआ है तो ये किधर आएगा, इस दिशा में आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी यहाँ पर क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, इधर ही होगी, ई वेक्टर। और यहाँ क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, इधर ही होगी, ई वेक्टर। ठीक है भाई, बल्कि और। तो इसका मतलब अगर हम इसको कॉमन रूप में अगर देखें, कॉमन रूप में अगर देखें तो Q0 जो आवेश है, अगर दो आवेश दूर दूर इस प्रकार रखे हैं और Q0 इनके मध्य रखा है, तो Q0 जो आवेश है वो किधर से किधर जाएगा, प्लस से जा रहा है और माइनस क्या कर रहा है, उसको आकर्षित कर रहा है। ठीक है, अर्थात यहां लिख सकता हूं मैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी भाई, तीव्रता की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, माइनस की ओर होती है। ठीक है, ये चीज आप लोग नोट डाल के लिख लो भाई। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर है। क्लियर? ठीक है भाई, नेक्स्ट उतार लीजिए इसको पहले, फिर बात करते हैं आगे। हाँ भाई, हो गया, चलो मिटा देता हूं ये, देखना। हाँ भाई, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है किसी बिंदुवत आवेश के कारण, किसी बिंदुवत आवेश के कारण, किसी बिंदुवत आवेश के कारण, किसी बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये हमें बात करनी है। देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि किसी बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, ये हम यहाँ पर नोट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखना भाई, निकालते हैं भाई कि बिंदुवत आवेश की चर्चा हो रही है, बिंदुवत आवेश की चर्चा हो रही है। देखना भाई ध्यान से। हाँ भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिंदुवत आवेश। तो मैंने पहले बोला बिंदुवत आवेश का मतलब है ना स्थिर आवेश है, और बिंदुवत आवेश आप लोग जानते ही हो, है ना, वो मैं क्लियर कर चुका हूं आपको। ठीक है, तो देखना ध्यान से कि किसी स्थिर बिंदुवत आवेश, मान लेते हैं कि ये कोई बिंदुवत आवेश है, ठीक है, स्थिर आवेश है, और इसका जो मान है वो कितना है, Q है, ये मान है, कितना मान है, Q। और कैसी प्रकृति है इसकी, प्लस प्रकृति है। ठीक है, अब इसके क्षेत्र में, इसके क्षेत्र में कोई अन्य परीक्षण आवेश लाया जा रहा है। तो मान लेते हैं कि इसका क्षेत्र है, चारों तरफ क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में कोई अन्य परीक्षण आवेश हम लाए। ठीक है, परीक्षण आवेश ला रहे हैं, ध्यान रखना। अब ये परीक्षण आवेश जो है वो इसी क्षेत्र में रखा हुआ है। ठीक है, और मान लेते हैं इस आवेश से वो कितनी दूरी पर है, इस आवेश से मान लेते हैं कितनी दूर है, स्मॉल r दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर। ठीक है, तो बताओ इस पर लगने वाला जो बल होगा वो किधर होगा, लगने वाला बल किधर होगा भाई, प्रतिकर्षण होगा, और वो किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा। बात क्लियर हो गई होगी कि इस प्लस Q आवेश के क्षेत्र के कारण इस Q0 पर प्रतिकर्षण बल किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा। ठीक है, तो कूलाम के नियम से इस पर लगने वाला बल कितना होगा वो देखना, F वेक्टर। ठीक है, देखना। तो माना मुनि आप लोग कर सकते हो ना कि माना एक बिंदुवत आवेश प्लस Q है, इससे स्मॉल Q0 पर r दूरी पर स्मॉल Q0 आवेश रखा हुआ है, जिस पर लगने वाला बल जो कूलाम बल होगा वो कितना होगा। चित्र से Q0 आवेश पर प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q बिंदुवत आवेश के कारण लगने वाला
लगने वाला कूलाम बल कितना होगा, F वेक्टर बराबर होगा कितना होगा, बोलो K Q0। अब ये Q जो आएगा वो कैसा आएगा, बड़ा Q आएगा, बटे दोनों के बीच की दूरी r², और वेक्टर है तो r कैप। ठीक है, ये मैंने पहले बोला था, अगर सदिश रूप में लिखना है तो बल की दिशा r के अनुदिश होगी। ठीक है, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। समीकरण नंबर 1 आ गया अपने पास। ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं है ना। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, देखना किधर होगी, बल की दिशा में। दिशा होती है विद्युत क्षेत्र तीव्रता की, किधर होती है, बल की दिशा में। ठीक है भाई, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी उधर है, तो बस तो लिख दो, अतः विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या हो जाएगा भाई, यहां से कि ई वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, एफ वेक्टर बट्टे Q0 होता है। क्या होता है, ई वेक्टर बराबर होता है एफ वेक्टर बट्टे Q0। ठीक है, ये समीकरण अपना कौन सा रहा, समीकरण नंबर 2 रहा। तो समीकरण 2 में 1 से मान रख दो, 2 में 1 से मान रखने पर क्या आ जाएगा बताओ, मान रखो, ई वेक्टर बराबर के Q0 अपॉन r² बट्टे Q0। ठीक है, तो देखना ध्यान से, ये दोनों तो एक दूसरे से गुणा होंगे है ना, बटे में 1 आएगा तो 1 का गुणा ऊपर होगा। ठीक, और इनटू r कैप, ये इसकी दिशा हो गई। क्लियर है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहां से देखना, इस Q0 से ये Q0 गया, तो ई वेक्टर का जो मान आया, ई वेक्टर बराबर KQ अपॉन r² इंटू r कैप। ठीक है भाई, ये मान आ गया किसका, किसी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से एक बात स्पष्ट हुई हमारे, क्या बात स्पष्ट हुई, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करती। देखो ध्यान से, किस पर डिपेंड कर रही है, केवल बिंदु आवेश पर डिपेंड है ना, परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, तो ये समीकरण से क्या स्पष्ट हुआ, वो सुनना, कि समीकरण दे देता हूं इसको A। अतः समीकरण से स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश Q0 पर निर्भर नहीं करती। इसका मान केवल किस पर, बिंदु आवेश पर निर्भर करता है, बिंदुवत आवेश पर निर्भर करता है। ठीक है, अब ये बिंदुवत आवेश प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या देखा हमने ये बात की, यहाँ पर क्या बात की, कि ये भी लिख देता हूं तुम लोग। ठीक है, देख लेना, कि माना एक बिंदु आवेश Q, ठीक है, जिससे स्मॉल r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। ठीक है, परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। ठीक है, तब चित्र से ये बात कंप्लीट हो गई है ना। तो इसका एक बार पहले स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं भाई। ठीक है, हाँ भाई, हो गया, कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
ठीक है, चलें आगे, मिटा देता हूं ये, फिर आगे बात करते हैं। देखना भाई ध्यान से, ऊपर से मिटा देता हूं। तो बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता चल रही है अपनी, है ना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ अपना। परिमाण इसका लिखते हैं, है ना, परिमाण के रूप में, ठीक है। पुनः समीकरण ए से, पुनः समीकरण ए से परिमाण के रूप में देखें तो परिमाण के रूप में हम इसकी दिशा नहीं लगाएंगे और क्या क्या लिखेंगे, केवल E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ के का मान क्या है वो भी लिख देता हूं मैं, या E बराबर के क्या होता है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q अपॉन आर स्क्वायर, याद होगा, ठीक है। अब अलग अलग माध्यम के लिए मान अलग अलग होता है, ठीक है, ध्यान रखना, माध्यम पर डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि निर्वात माध्यम के लिए, निर्वात माध्यम के लिए क्या होगा, E बराबर होगा क्या, 1/4 पाई, एप्सिलॉन के स्थान पर एप्सिलॉन 0 आ जाएगा और Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है भाई। और एवं अन्य माध्यमों के लिए, क्या आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर और Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। क्यों, अलग अलग माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर का मान जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई होगी सबके। अब एक चीज और यहाँ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो किस किस पर डिपेंड है, Q पर तो डिपेंड है ही है, माध्यम पर डिपेंड इस प्रकार हो जाएगी, एक और बच गया R, ठीक है, क्या बच गया, R, ठीक। तो देखना, ये इधर से मिटा देता हूं, पुनः समीकरण B से, B से क्या हो जाएगा, E समानुपाती होगा 1/r स्क्वायर, ठीक है। E का जो मान है वो आर स्क्वायर के तो क्या रहेगा, व्युत्क्रमानुपाती, और 1/r स्क्वायर के क्या रहेगा, समानुपाती। बात क्लियर हो गई, आर स्क्वायर के तो क्या रहेगा, व्युत्क्रमानुपाती, और 1/r स्क्वायर के क्या रहेगा, समानुपाती, ठीक है। ध्यान रखना कि अगर r का मान बढ़ेगा, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि यदि r का मान बढ़ेगा देन E का मान क्या होगा, घटेगा, ठीक है। क्यों, बल का मान जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी बल के मान में क्या होगी, कमी होगी, है ना, ध्यान रखना। और जैसे जैसे दूरी का मान घटाएंगे तो बल का मान बढ़ेगा, और बल का मान बढ़ेगा तो क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बात समझ में आ गई, है ना। इनके मध्य ग्राफ बना के देखें, E और R के मध्य, E का R के साथ परिवर्तन आलेख, R के साथ परिवर्तन आलेख कैसा आएगा भाई, देखना कि E का मान बढ़ेगा, परिवर्तन आलेख देख रहे हैं हम, तो इस वाली अक्ष पर तो हम ले रहे हैं किसका मान, E का मान, और इस वाली अक्ष पर हम ले रहे हैं R का मान। E तो रहे न्यूटन बटे कूलम में, और R किसमें, किसी में भी लिख सकते हैं, मीटर में, ठीक है। क्यों, ये एम केस, तो ये भी क्या रहेगा, एम केस रहेगा, ठीक है। तो दूरी हम किस में ले रहे हैं, मीटर में। तो बताओ, जब R का मान कितना है, 0, तो R का मान 0, तो इसका मतलब किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग लगाते हैं तो कितना आता है, अनंत, तो E का मान आएगा अनंत। इसका मतलब इस वाले मान पर E का मान अनंत है, यानी इस रेखा को ये टच नहीं करेगा। और R का मान जब अनंत होगा तो कितना होगा, 1/अनंत, 0 हो जाएगा, तो E का मान अनंत पे जाके क्या करेगा, नीचे वाली रेखा को टच करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब मान जैसे जैसे R का मान बढ़ाएंगे E के मान में कमी होगी। तो R का मान, E का जो मान है वो 0, R 0, तो E का मान अनंत, ठीक है। अनंत कहाँ होगा, ऊपर होगा, कहीं भी हो सकता है। और जैसे जैसे R का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे E के मान में क्या होगी, कमी होगी, ठीक है भाई। तो ये जो ग्राफ है वो इस प्रकार में क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक। तो ये ग्राफ बना लेना, है ना। तो ये आज का जो टॉपिक है अपना, कौन सा, किसी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हर एक पॉइंट हम यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर चुके हैं,
है ना। फिर भी कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट्स कर देना, ठीक है, वो मैं चेक कर लूँगा। उसके बाद जो भी समस्या आती है वो हम और मिल के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। धन्यवाद।